दोस्तों हम जानते हैं अगर हमको अपने आधार कार्ड को अपडेट कराना हो तो किसी भी पास के सेंटर पर जाकर हम अपने आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं। लेकिन आधार कार्ड को अपडेट कराने की कुछ नियम और शर्तें होती है। उन नियम और शर्तों के तहत ही हम अपने आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का नया आधार कार्ड एक बार बन जाता है तो नया आधार कार्ड बनने के बाद आप अपने आधार कार्ड में एक बार डेट ऑफ बर्थ अपडेट करा सकते हैं, 2 बार नाम अपडेट करा सकते हैं, 1 बार जेंडर अपडेट करा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा बार आप अपडेट कराना चाहते हैं तो वहाँ पर आपका आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस का काम हो जाता है। यानी फिर अगर आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कराना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस पूरी तरीके से अलग है। इसके अलावा अगर आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना फ़ोटो, एड्रेस, पिता का नाम या पति का नाम अपडेट कराना चाहते हैं तो इनकी कोई भी लिमिट नहीं है। जितनी बार भी चाहे आप उतनी बार अपडेट करा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक यही है, अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ की लिमिट क्रॉस हो चुकी है तो दोबारा से डेट ऑफ बर्थ कैसे अपडेट करा सकते हैं। लिमिट क्रॉस आपकी कब होती है? जब आप नया आधार कार्ड बनने के बाद एक बार अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अपडेट करा लेते हैं और उसके बाद फिर से आप डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराना चाहते हैं तो फिर ये केस आपका लिमिट क्रॉस में पहुंच जाएगा। दोस्तों हम ये जान चुके हैं आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस होना किसे कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि अगर हमारे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ की लिमिट क्रॉस हो चुकी है तो डेट ऑफ बर्थ की लिमिट क्रॉस को हम कैसे सही कर सकते हैं और दोबारा से हम नई डेट ऑफ बर्थ को आधार कार्ड में कैसे अपडेट कर सकते हैं। इसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या प्रोसेस होगा, क्या फीस होगी, आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। अब ये चेक करने के लिए हमारे आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस हुई है या नहीं हुई है, इसके लिए आप माई आधार की वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको लॉगिन वाले सेक्शन में जाना है। लॉगिन वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, उसके बाद कैप्चा कोड डालना है और कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी डालकर यहाँ पर आप लॉगिन कर लेंगे। ओटीपी से लॉगिन करने के बाद हमारे सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एड्रेस अपडेट का, इस पर आप क्लिक करेंगे। अपडेट आधार पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद जो हमें यहाँ पर चेक करना था वो सभी चीज़ यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर लिखा है सबसे पहले नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर और उसके बाद यहाँ पर लिमिट लिखी है कितनी बार इसको और अपडेट कर सकते हैं। जैसा कि मेरा नया आधार कार्ड बना था और नया आधार कार्ड बनने के बाद हमने उसमें कुछ भी अपडेट नहीं किया था तो यहाँ पर नाम की 2 लिमिट हमारी बाकी है। नाम हम 2 बार अपडेट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की 1 लिमिट बाकी है, यानी डेट ऑफ बर्थ 1 बार और अपडेट कर सकते हैं बिना किसी लिमिट क्रॉस के। उसके बाद जेंडर भी अपडेट कर सकते हैं। अगर आपकी लिमिट क्रॉस हो चुकी होगी तो यहाँ पर 0 बना हुआ आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ के केस में। जब तक यहाँ पर 1 बना हुआ आता है तो समझ लेना आपकी लिमिट क्रॉस नहीं है। आप नॉर्मली आधार सेंटर पर जाकर अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जिनकी यहाँ पर 0 बन चुकी है उनका यहाँ पर अब क्या करना है तो उसका प्रोसेस अब जान लेते हैं। अगर आपकी लिमिट क्रॉस यहाँ पर हो चुकी है तो आगे अब आपको क्या करना है। अब आपकी नॉर्मल डेट ऑफ बर्थ अपडेट नहीं होगी, चाहे आपके पास डॉक्यूमेंट भी होगा। जब आप अपडेट कराने जाएंगे आधार सेंटर पर तो वो तो अप्लाई कर देंगे, लेकिन उसके बाद आपका आधार कार्ड बार बार रिजेक्ट हो जाएगा। चाहे जितनी बार भी आप अपडेट कराएं उतनी बार आपका आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। तो लिमिट क्रॉस का प्रोसेस समझने के लिए उससे पहले जान लेते हैं कि लिमिट क्रॉस के लिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एक तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा आपके पास ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लिमिट क्रॉस नहीं सही कर सकते। और जो बर्थ सर्टिफिकेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो आपको आधार कार्ड में करानी है। तीसरा आपके पास एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आप आधार कार्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास हो गए, इन तीनों डॉक्यूमेंट को लेकर आपको अपने किसी भी पास के आधार सेंटर पर जाना होगा। आधार सेंटर पर जाने के बाद आप अपने आधार कार्ड को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगाकर और बर्थ सर्टिफिकेट लगाकर अपडेट की रिक्वेस्ट डालेंगे। वहाँ से आपको एक अपडेट की स्लिप मिल जाएगी। जब अपडेट की स्लिप आपको मिल जाएगी उसके बाद उस स्लिप को लेकर आपको मेल करना है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं मेल करने से पहले कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा और इसको किस तरीके से फिल करना है। क्योंकि अगर आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अच्छी तरीके से फिल नहीं करते हैं तो आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस कभी भी सही नहीं होगा। आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की मैंने पीडीएफ यहां पर ओपन की है और इसको आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए कैसे फिल करना है ये भी मैंने यहाँ पर एडिट किया हुआ है। यहाँ पर आप रेड पेन से देख सकते हैं। यहाँ पर ये फॉर्म आपको मिलेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन लिखा है। इससे नीचे का आपका पूरा प्रिंट आउट निकलवा लेना है और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद इसको आपको कैसे भरना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ।
सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा आई, तो आई में मैंने लिखा है यहाँ पर नेम, यानी यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है, जिसके आधार कार्ड में भी डेट ऑफ बर्थ की लिमिट क्रॉस को सही कराना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पिता या पति का नाम डालना है। अगर लेडीज़ है, उनकी शादी हो चुकी है, तो यहाँ पर उनके पति का नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद प्रॉपर एड्रेस यहाँ पर आप फिल करेंगे, जहाँ पर मैंने एड्रेस लिखा है। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर लिखना है, जहाँ पर भी मैंने रेड लाइन से आधार नंबर लिखा है। अब नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर दूसरी लाइन में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है न्यू डीओबी, यानी जो डेट ऑफ बर्थ आप अपने आधार कार्ड में अपडेट कराना चाहते हैं वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डालनी है। उसके बाद यहाँ पर कॉलम में नीचे आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर पुरानी वाली डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो फिलहाल आपके आधार कार्ड में है। उसके बाद यहाँ पर हमारी लाइन 3 शुरू हो जाती है। 3 वाली लाइन में यहाँ पर आपको आगे डालना है न्यू डीओबी, यहाँ पर आधार कार्ड एज लिखा है, उसके आगे जो भी नई डीओबी आपकी हो वो यहाँ पर आपको डालनी है। उसके बाद लिख रहा है जो आपकी पुरानी डेट ऑफ बर्थ फिलहाल आधार कार्ड में है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। उसके बाद इसी लाइन में लिखा है कि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कराने के लिए, यानी लिमिट क्रॉस को सही कराने के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बर्थ सर्टिफिकेट, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद नीचे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर एक कॉलम बनी हुई आ जाएगी, यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पर दूसरी लाइन में आगे जाके आपको राइट का टिक बना देना है, जो मैंने टिक यहाँ पर बनाया हुआ है। अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर डेट डालनी है, जिस दिन आप आधार सेंटर जाकर आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कराएंगे वो डेट यहाँ पर आपको डालनी है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है नेम एंड सिग्नेचर ऑफ रेजिडेंस, यानी जिसके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस सही होनी है उनका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा और उनके साइन भी यहाँ पर होंगे। अगर किसी केस में उनकी एज 18 साल से कम है, जिसका लिमिट क्रॉस सही होना है, तो फिर उस केस में उनके पेरेंट्स का नाम और यहाँ पर साइन किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसको आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है और जैसे मैंने बताया ऐसे आपको फिल करना है। इसको लेकर आपको अपने पास के आधार सेंटर जाना है। आधार सेंटर पर जाकर डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कराने का प्रोसेस आपको पूरा करना है। वहाँ पर आपको एक स्लिप मिल जाएगी। स्लिप मिलने के बाद अब आपको आगे क्या करना है वो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। इस वीडियो का और लिमिट क्रॉस सही कराने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अब शुरू होने वाला है, क्योंकि अगर आपको स्लिप मिल चुकी है तो ऐसा नहीं है आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा। आपका आधार कार्ड 100% रिजेक्ट होगा, क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम होता है, सभी को पता है। जब लिमिट क्रॉस आपकी हो चुकी है तो ऑटोमेटिक आपका आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जो आगे का प्रोसेस है उसको आपको सुनना है। आपके पास स्लिप आ चुकी है, आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास सेल्फ डिक्लेरेशन है और आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट की आपको एक PDF बनानी है और PDF आपको एक ईमेल करनी है। ईमेल कहाँ पर करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपनी ईमेल ID ओपन करेंगे, उसके बाद कंपोज पर जाएंगे। कंपोज पर क्लिक करने के बाद आपको UIDI को एक ईमेल लिखनी है, क्योंकि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो मैनुअल चेक होएगा, कोई इंसान उसको चेक करेगा। अभी तक जो आपका आधार कार्ड रिजेक्ट हुआ था वो कंप्यूटराइज सिस्टम से रिजेक्ट हुआ था, क्योंकि ऑटोमेटिक यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर मैनुअल चेक होगा तभी आपका लिमिट क्रॉस सही होगा। तो यहाँ पर किस ईमेल पर यहाँ पर आपको ईमेल करनी है वो मैंने यहाँ पर आपको लिख दी है। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, आधार कार्ड लिमिट क्रॉस, ये हमने लिख दिया है। अब जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए थे, चारों डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपको जाना है, अटैच फाइल वाला सेक्शन आपको मिलेगा। इसमें जाकर वो चारों डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं और आपके आधार कार्ड में जो भी प्रॉब्लम हो वो यहाँ पर थोड़ा सा आप लिख भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप सेंड पर क्लिक कर देंगे। सेंड पर क्लिक करने के बाद आधार कार्ड तो आपको रिजेक्ट हो चुका है पहले ही, लेकिन फिर भी आपका आधार कार्ड दोबारा से जनरेट कर दिया जाएगा और आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस का काम सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका इस तरीके से एक बार रिजेक्ट हो जाता है तो यही काम आपको दोबारा से करना है, क्योंकि इसमें कोई भी पैसा नहीं लगेगा। आपको ये फॉर्म भरना है, केवल 50 रुपये का आपका पेमेंट आधार सेंटर पर लगेगा। तो यही पूरा जेन्युइन प्रोसेस है जिस तरीके से आप लिमिट क्रॉस अपने आधार कार्ड में सही करा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं। जब आप अपने आधार कार्ड में अपडेट करा लेते हैं, आपके पास स्लिप आ जाती है, तो जैसे मैंने आपको बताया ईमेल तो आप इस तरीके से कर देंगे। इसी के साथ साथ आप आधार कार्ड की हेल्पलाइन 1947 पर भी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं और वहाँ पर अपने आधार कार्ड से जब कंप्लेंट आप रजिस्टर्ड कर देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पर भी मैनुअल चेक हो जाएगा। क्योंकि केस क्या होता है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर लिमिट क्रॉस का काम जाता है और उनको मैनुअल चेक करने होते हैं, तो इतना ध्यान नहीं रहता है और आपका आधार कार्ड पेंडिंग में रह जाता है। तो ये जल्दीबाजी का काम नहीं है, आपको टाइम निकाल कर अच्छी तरीके से काम करना है। अगर फिर भी नहीं होता है तो 2 बार 3 बार आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी आपका ज़्यादा पेमेंट नहीं लगने वाला है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कमेंट कर सकते हैं कि ये पूरा प्रोसेस हम पहले कर चुके हैं, इससे हमारे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सही नहीं हुई है, तो फिर हमको क्या करना है।
फिर एक और रास्ता है, आप अपने पास के जो भी रीजनल ऑफिस हो वहाँ पर जाकर इस प्रोसेस को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। इसके अलावा आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस सही कराने को लेकर हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रोसेस में पेमेंट ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो बंदा भी ये काम कराता है उसको ऑफलाइन जाना पड़ता है, इधर उधर धक्के खाने पड़ते हैं, और प्रोसेस लेकिन बिल्कुल जेन्युइन होता है और थोड़ा टाइम भी यहाँ पर ज़्यादा लगता है। अगर आप चाहे हमसे कांटेक्ट करना तो व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर कांटेक्ट कर जो भी जानकारी आपको लेनी है वो जानकारी आप ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपको प्रोसेस पसंद आया हो, आपका काम हुआ हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।